एक एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने आपको अभी कूलम्स लॉ बताया था उससे रिलेटेड। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 1 मीटर उसकी एक लेंथ है और 3 चार्जेस पड़े हैं Q1, Q2, Q3 इसके एंड्स पर। इनकी वैल्यू हमको गिवन है, Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल्स टू -2 माइक्रोकूलम, Q3 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम की आपको पता है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1, ठीक है। अब Q2 क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आएगी। Q3 पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हम लोग। F2 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये मैंने कैलकुलेट करी है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², r की वैल्यू 1 है। 1/4πε0 की वैल्यू हम क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली 9 × 10⁹ ले लेते हैं। इसकी वैल्यू कुछ 8 पॉइंट मैंने आपको बताई थी 9 समथिंग, ठीक है। बट इसको हम राउंड ऑफ करके सिंपली 9 × 10⁹ ले लेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। एंड Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम विच इज 10⁻⁻6 एंड Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻6। इससे आपकी वैल्यू आ गई 1.8 × 10⁻² न्यूटन। अब F3 की वैल्यू देखेंगे विच इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन r²। वही सेम तरीका, इससे आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको फोर्स नेट निकालनी है। फोर्स नेट निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे आप F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 एंड कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, वो कितना होगा 120 डिग्री। वो 120 डिग्री कैसे होगा, अगर ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये क्योंकि एक ही लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो ये कितना बचा 120 डिग्री, ओके। यहाँ पे कॉस 120 डिग्री डाल दिया आपने नेट वैल्यू निकाल ली जो आ गई 2.38 × 10⁻² न्यूटन। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब खुद कर रहे हो क्वेश्चंस तो आप पॉज करके सीडी को या जो भी आपके पास है उसके अंदर खुद सॉल्व करेंगे ये चीज़ों को, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से आप अपने पेपर के अंदर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें तो आंसर भी कुछ ऐसे दिए होते हैं कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको टेक इनटू अकाउंट करके कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो भी करें, जो भी क्वेश्चन करें उसकी कैलकुलेशन खुद करें, ओके। एंड अब आपकी एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अब अगर आपको ये जो एफ नेट है इसका अगर एंगल बताना है तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। F2 sin 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 sin 120। इससे आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी आप कैलकुलेट करके खुद देखेंगे जो कि आएगी 79.2 डिग्री। या फिर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी आपकी tan अल्फा में आएगी। लेट अस सपोज tan अल्फा में कोई भी वैल्यू आ गई, लेट अस से C, तो आप सिंपली लिख देंगे अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ C। आपका जो क्वेश्चन के अंदर भी जो सोल्यूशन दे रखा होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे वो कुछ इसी फॉर्म में दे रखे होंगे। आपसे डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट द वैल्यूज, यानी जो अल्फा की वैल्यू है आप जितना निकाल सकते हैं आप उतना निकालिए, बाकी आप रहने दीजिए।